चुनाव 2025 के लिए एनडीए ने अपना साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने घोषणा पत्र जारी किया और इस दौरान एनडीए के सभी बड़े नेता मौजूद थे। एनडीए का यह साझा घोषणा पत्र रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, उद्योग, कृषि, महिलाओं और सामाजिक सुरक्षा पर केंद्रित है। इसमें स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया गया है कि एनडीए बिहार के हर नागरिक के जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। एनडीए ने 1 करोड़ सरकारी नौकरियों और रोजगार सृजन का वादा किया है। हर घर में नौकरी और हर जिले में फैक्ट्री का वादा किया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिससे 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। इसके अलावा महिला मिशन करोड़पति के माध्यम से चिन्हित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने का प्रयास किया जाएगा। कि महिला करोड़पति हो, इसकी चिंता क्या है। किसानों को और समृद्ध करने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि देते हैं 6,000 रुपया, उसमें हम लोगों ने सरदेव कपूरी ठाकुर जी के नाम से एक योजना चलाने का निर्णय लिया। इसमें 3,000 रुपया उनको अलग से हम देंगे। मत्स्य पालन में हम लोगों ने व्यवस्था किया है और अति पिछड़ा समाज, चाहे वो तांती समाज हो, निषाद समाज हो, ततमा समाज हो। मैं ये बोलता हूं कि हमारा घोषणा पत्र पूरी तरह से अब तक के विकास योजनाओं का फ्यूचर प्लान है और जो इसको हम कह सकते हैं कि एक रियलिस्टिक बनाम अनरियलिस्टिक की लड़ाई है। भाजपा एनडीए का घोषणा पत्र इसलिए रियलिस्टिक है कि उसने 20 सालों में जो काम किया उसको आगे और कैसे रफ्तार दे, उसका पूरा एक रोड मैप है। लेकिन आपका पूरी तरह से अनरियलिस्टिक है और मैं इसलिए इस बात को कह सकता हूं कि आपके आंकड़े हम 3,17,000 करोड़ के बजट के आधार पे हम अपना अगला प्रस्ताव बना रहे हैं और आपके आंकड़े जो 23,000 का बजट वाले सरकार चलाते थे, आज 12 लाख करोड़ का केवल एम्प्लॉयमेंट में बताते हैं। तो एक तरफ झांसे वाला घोषणा पत्र है और एक तरफ रियलिस्टिक घोषणा पत्र है जिसको ग्राउंड से लिया गया है। एनडीए के संकल्प पत्र पर कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने यह कहा कि एनडीए के मैनिफेस्टो में 7 सेकंड का फोटो शूट आउट हुआ। उसका मतलब क्या है? नीतीश कुमार को कठपुतली बनाकर दिल्ली से साजिश रची जा रही है। 7 सेकंड का फोटो शूट आउट हुआ मैनिफेस्टो रिलीज के नाम पर। सर ने तो 26 सेकंड कहा, लेकिन मैं भी घर में बैठ के टीवी में देख रहा था। उस 7 सेकंड का जो फोटो शूट आउट था उसका मतलब क्या है? उसका मतलब मेरे जैसे छोटे सामाजिक कार्यकर्ता के मन में यही है कि मैं जैसा पहले कहा करता था कि नीतीश जी को जब से एनडीए में वो गए हैं, डबल इंजन की सरकार में काम कर रहे हैं, तो इस बार उनको कठपुतली बना के और सरकार चलाई जा रही है दिल्ली से, अमित शाह जी के द्वारा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो वहीं देखिए, अखिलेश सिंह के बयान पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। जेडीयू का यह कहना है कि अखिलेश सिंह को अपनी पार्टी भी भाव नहीं दे रही है और इसीलिए वो नीतीश कुमार का नाम लेकर अपना दर्द साझा कर रहे हैं। मैं प्रस्तुत किया है कि 25 से 30 के कार्यकाल में हम क्या करेंगे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। ये अखिलेश प्रसाद सिंह जी जो महागठबंधन के द्वारा नकारे गए नेता हैं, महागठबंधन के द्वारा नेग्लेक्टेड नेता है, वो सवाल उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये अपनी पीड़ा साझा कर रहे हैं। दरअसल जिस प्रकार से महागठबंधन में इनकी अनदेखी हो रही है उससे ये आहत हैं और आहत हुए नेता इस प्रकार की बातें बोलता है। एनडीए के मैनिफेस्टो संकल्प पत्र को बिहार की जनता को समर्पित करने के लिए पूरा का पूरा एनडीए साथ में था। सारा शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और सारा का सारा शीर्ष नेतृत्व एक साथ था। यह है हमारी पांडवों की चट्टानी एकता। और वहां महागठबंधन में क्या होता है? अंत समय तक ब्लैकमेलिंग, मोल तोल। भाई, चुनावी घोषणा पत्र के नाम पे इन्होंने तेजस्वी के फोटो वाली जो एक डॉक्यूमेंट जारी की, उसमें तो कांग्रेस का कोई भी शीर्ष नेतृत्व तो नजर ही नहीं आया। महागठबंधन अब आपस में ही एक दूसरे को ठगने में लगा हुआ है और बिहार की जनता 14 तारीख को महागठबंधन को उसका रास्ता भी दिखा देगी।
एनडीए के संकल्प पत्र पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि बिहार में पिछले 20 साल से एनडीए सरकार ने विकास के काफी काम किए हैं और आने वाले 5 साल में भी राज्य को नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। आज एनडीए ने अपना संकल्प पत्र बिहार की जनता के सामने रखा है। प्रधानमंत्री की पूर्वोदय योजना के तहत यहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में पिछले 20 साल से एनडीए की शासन सेवा चली आ रही है। आने वाले 5 साल तक इसको कैसे और एक नई ऊंचाई तक लिया जाएगा। युवाओं की रोजगार, महिलाओं की सशक्तिकरण, किसानों की विकास, पिछड़ों की विकास, दलितों की उन्नति, यही सब आज हमारी संकल्प पत्र की प्राथमिकता में रहे। एनडीए के संकल्प पत्र पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पीएम मोदी का आभार जताया है और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और नीतीश कुमार को गरीबों के लिए विशेष तौर पर चिंता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में केंद्र सरकार और माननीय नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की बिहार सरकार गरीबों के लिए विशेष चिंता करते हैं। उपेक्षित, किसान, पिछड़े, अति पिछड़े, सामान्य वर्ग, ये मैनिफेस्टो सबों की चिंता करता है। लेकिन 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देना, उद्यमशीलता के लिए स्किल सेंटर बनाना और विशेष रूप से बड़ी संख्या में जो अति पिछड़े हैं उनके विकास के लिए एक सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बना करके उनके विकास का रोड मैप बनाना, इसे कहते हैं विकास। अब देखिए, एनडीए के संकल्प पत्र पर तेजस्वी यादव ने बड़ा निशाना साधा है। कहा है कि यह सिर्फ जुमला है। बिहार की जनता इनके चाल चरित्र को पहचान चुकी है और इस बार वो एनडीए को करारा जवाब देंगे। महागठबंधन सरकार इस बार बनाने जा रहा है। तेजस्वी यादव का ऐसा दावा है। राज्य की जनता बेरोजगारी खत्म करना चाहती है। तो एनडीए का आज संकल्प पत्र जारी हुआ है, यानी कि घोषणा पत्र, और उसी पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है और उनका ये कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ जुमला है। बिहार की जनता इनकी चाल और चरित्र को पहचान चुकी है। और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है। शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये ख़त्म कर लिया गया। लेकिन हम तो कहना चाहते, जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कि पहले वाला तो घोषणा पूरा हुआ नहीं, एक नया जो है आनन फानन में जो है इन लोगों ने ये